भागने के लिए एक सिपाही भी नहीं है, होमगार्ड भी नहीं आया ये दरवाजे पे कि हाँ चलो देखे कि उस लड़का डेथ हो गया है, ऐसे ऐसी घटना हो गई है, सारे लोग गया है थाना में, फिर भी एक होमगार्ड भी नहीं झाँकने के लिए आया। मिले हुए हैं बस। पैसा खाए बिहार चाहे यूपी हो के दोनों मिले हुए हैं बस, और लेके जाने में उनका ही है बस। पुलिस को भी आरोपी बना रहा है। पुलिस वाले को भी आरोपी बनाएंगे और क्या है। लोगों को गुमराह कर रही है, हमारा काम नहीं कर रही है। हमारे भाई को ना समय से ढूंढ पाई, ना ही उसके मुजरिमों को ढूंढ रही है। उनको बचाने की पूरी मदद है पुलिस की। पुलिस खुद ही इसमें अपना इथी नहीं ले रही है, एक्शन नहीं ले रही है, आश्वासन दे रही है पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हम अपने गृह जनपद बलिया में हैं और बलिया से एक ऐसी घटना आ रही है जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा और आप चौंक जाएंगे कि किसी के साथ इस तरीके की भी प्लानिंग के साथ उसको मौत के घाट उतारा जा सकता है। अभी फ्रेम में जिस परिवार को देख रहे हैं, इनका एक लड़का होता है, एक भाई होता है। उसको बहला फुसला कर गाड़ी बुक कराने के बहाने से उसको बिहार ले जाया जाता है और बिहार ले जाने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है, हम इनके परिवार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। तो जितेंद्र जी, क्या हुआ था पूरा का पूरा मामला? आपके भाई को अभी आपने ऑफ कैमरा बता रहे थे आप लोग कि बिहार ले गया गाड़ी बुकिंग के बहाने, फिर वहाँ पे ले जाकर उसके साथ कुछ मारपीट भी की गई, बहुत सारी घटनाएं हुई। क्या हुआ था पूरा मामला? हम आपको बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि 27 तारीख को उनके पास फ़ोन आया कि भैया मतलब नियर अबाउट इधर से ही वो बोले कि चलना है सिवान, उधर से विदाई करा करके और अगले दिन सुबह लेकर आ जाना है। तो ये शाम को 5 बजे बोले थे वो लोग, तो शाम को 5 बजे निकले और उन लोगों को ले करके बाई रोड अपनी खुद की स्कॉर्पियो से मेरा छोटा भाई योगेंद्र कुमार लेकर गया था। और उसके बाद से वो 27 तारीख की रात से ही लापता है और उसके बाद उसकी लाश 29 तारीख को हम लोग को मिली। रात को सूचना मिली बिहार सरकार से, वहाँ से बिहार पुलिस ने आपको सूचना दी? जी, बिहार पुलिस से सूचना मिली हम लोगों को। उसके बाद जैसे 27 को गया रात को शाम को 5 बजे, उसके बाद 9 बजे करीब में अपने प्रिय मित्र के यहाँ फ़ोन करके और कहा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, यदि मैं समझ रहा हूँ भावुक हो रहे हैं भाई जो हैं, क्योंकि छोटा भाई था। चलिए, संभालने की कोशिश करिए अपने आप को। देखिए, छोटा भाई था और गाड़ी बुक करने के लिए लोग उसको ले गए, बहलाते हैं फुसलाते हैं कि चलो 5 बजे विदाई करानी है किसी लड़की की। और भाई था तो था वो तो जी। जब ये उसके बाद डिफेंस में मैं रह रहा हूँ, उसके बाद उसके मैं सबको संभाल रहा हूँ, उसके बाद उसको क्यों नहीं संभाल रही इधर का जनता? वो यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे कहीं भी हो, बस हम बॉर्डर पर रह रहे हैं। बस हम कहाँ रह रहे हैं? बॉर्डर पे कहाँ रह रहे हैं? चीन और हमारा बॉर्डर है जो उधर रह रहे हैं। जो 9 दिन का रास्ता था उसके बस 2 दिन में तय कर गया। जी, समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस से बहुत बड़ी शिकायत है कि हम सेना में रहते हैं और वहाँ पे सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग हमारे भाई को नहीं ढूंढ पाए अच्छे से। जो खोजबीन होती है वो नहीं कर रहे हैं, अपराधियों को नहीं पकड़ रहे हैं। बस वो सब क्या हुआ था? 27 हम लोगों को गुमराह कर रही है, हमारा काम नहीं कर रही है। हमारे भाई को ना समय से ढूंढ पाई, ना ही उसके मुजरिमों को ढूंढ रही है। उनको बचाने की पूरी मदद है पुलिस की। 27 तारीख को आपका भाई 5 तारीख को शाम को जाता है, विदाई कराने के बहाने लोग ले जाते हैं। आपको पता था कि कौन फ़ोन किया है, क्यों? हमसे जैसे उसने ये कहा कि भैया हम जा रहे हैं सिवान और शाम को विदाई करा कर लेकर आना है, सुबह तक आ जाएंगे। तो हम बोले कि चलो ठीक है। वो हमेशा जैसे कहीं भी जाना होता था तो बस यही बताकर चला जाता था, वो वापस भी चला आता था जो टाइम से कहता था। लेकिन उस रात जो है 9 बजे फ़ोन किया अपने दोस्त के यहाँ, 27 तारीख की रात को 27 तारीख की रात को कि भाई दोस्त, ये जैसे वो 9 बजे फ़ोन किया और कहा कि मैं यदि 9 आ पाऊँ तो एक नंबर ले लो, उससे कांटेक्ट करना और बात हो जाएगी। 9 बात ये कहा कि मैं अगर नहीं आ पाता हूँ, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मैं शायद कहीं फंस गया हूँ। अच्छा। और नहीं आ पाया तो सुबह में पुलिस में ये नंबर ले जाकर कंप्लेन कर देना। और कहीं उसको आभास हो गया था क्या कि मैं फंस गया हूँ? जी, उनको आभास हो गया था। अच्छा। और उसके बाद से लापता, उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। और कोई आप लोग कैसे संपर्क किए? सिकंदरपुर थाने में जाते हैं तो वहाँ की पुलिस क्या कहती है? सिकंदरपुर थाने में गए तो वो बोले कि ठीक है, हम गुमशुदगी का रिपोर्ट लिख रहे हैं। और उसके बाद से गुमशुदगी का एक प्रोफार्मा बनाकर हमको दे दिए। उसके बाद कहे कि जहाँ बिहार गया है वहाँ पर चले जाइए। तो हम लोग गए बिहार में सिवान में सराय थाना है, वहाँ पे हम लोग गए। तो सराय थाने वाले साहब बहुत मदद किया हमारी
रात को ही खोजबीन भी किया 28 तारीख की रात को, लेकिन कुछ ठोस सबूत हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग फिर 28 को वापस आ गए। फिर सुबह 29 को करीब 8 बजे अपने थाने में गए, वहाँ से FIR कॉपी लिए और उसके बाद फिर सराय थाने गए। सराय थाने जाने के बाद वो बताए कि जिस नंबर से फ़ोन आया था मेरे भाई के पास, उन्होंने कहा कि ये नंबर लीजिए, ये उसका अल्टरनेट, वो तो नंबर बंद हो गया था 27 को ही, और उसका अल्टरनेट दूसरा नंबर था, उसी का नंबर, उसी के नाम से सिम था दूसरा, उसका नंबर मिला, उसका एड्रेस भी मिला। तो उन्होंने बोला नौतनवा थाने के अंतर्गत उसका घर है, तो आप लोग नौतनवा थाने चले जाइए, वहाँ से साहब से बात कराइएगा, मैं सारा मैटर बता दूंगा, उसके बाद वो आपका काम, आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने भी नौतन थाने के साहब जो हैं वो भी हमारी मदद किए और उसको ढूंढकर शाम को 29 तारीख को शाम को करीब 5 बजे अपने थाने पर ले आए, पूछताछ की है उन्होंने। तो वो लड़का कह रहा है कि मैं ये नंबर जो है 3 महीने पहले ही अपनी मतलब किसी से वो बात करता था लड़की से, उसको मैं पहले ही 3 महीने पहले दे दिया हूँ और उसके बाद मुझे पता नहीं है, वो नंबर बंद है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि उस लड़की के पास फ़ोन कीजिए। तो लड़की के पास फ़ोन करने पे उसने कहा कि ये नंबर तो 15-20 दिन बाद बंद हो गया। और उसके बाद बंद हो गया तो हमारे माता पिता जो है उसको जैसे कबाड़ी वाले को बेचकर उसके कटोरा ले लिए, उस लड़के का ये कहना था। उसके बाद तुरंत 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन आता है उसी लड़के के पास। हम लोग वहीं पर थे, साहब भी थे। तो लड़की कह रही है कि तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, तुमको पुलिस से बात करने का सभ्यता नहीं है, उनसे बात करो, कितना पैसा लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो लड़की कह रही है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि तुम कह रही हो, हाँ तुमको कितना चाहिए वो हमें बताओ, सिर्फ मेरा भाई मुझे लौटा दो। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। ये सारी बातें पुलिस के सामने हो रही थी? पुलिस की बातें हो रही थी। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया, उसका फ़ोन तब से नहीं लग रहा है। उसके बाद हमने साहब से कहा कि साहब उस लड़की को पकड़ा जाए। तो साहब ने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। तब तक 5 मिनट बाद हम लोगों को साहब के नंबर पर ही, सर्विलांस नंबर पे जो सभी ग्रुप से अटैच रहता है उन लोगों का नंबर, उस पर एक अज्ञाली जिसका मैंने शिनाख्त किया, जैसे फ़ोटो में ही देखा तो चप्पल जो उसको ने पहना था उसको पहचान गया और शर्ट यही पहचान में आया हमको। तो उस कपड़े से पहचान में आया तो हम लोग तुरंत भागे वहाँ पे। हम लोग गए सीवान थाने पे, जो मेन थाना है मुफसिर थाना, वहाँ पर गए। तो मुफसिर थाना के जो साहब हैं वो बॉडी को अपने अंडर में ले करके और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए वहीं पर लेकर गए थे, कागज़ वगैरह तैयार कर रहे थे। तब तक हम पहुँचे, चूँकि रात हो गई थी और जहाँ गाड़ी खड़ी थी वह थोड़ा अंधेरा था, तो पहचान करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह तक वेट कर लीजिए, और उसके बाद पहचान करके अपना बॉडी है उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकर चले जाइएगा। तो हम लोग सुबह में पोस्टमार्टम क्लियर हुआ कि बॉडी उसकी ही है, कपड़ा वपड़ा, जीन्स पैंट, टी शर्ट, जो गंजी पहना था वो, अंडरवियर और शर्ट सबसे पहचान कराए, सबके सही था। आपको पता चल गया कि यही हमारा भाई है। हाँ। तो एक बात बताइए, जब वो लड़की का फ़ोन आता है, लड़की दरोगा के सामने ही कहती है कि कितने रुपए मैं दे दूं कि दरोगा जी मैनेज हो जाएंगे और इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, तो जब दरोगा जी ने इतनी सारी बातें सुनी तो क्या उन्होंने उस लड़की का ढूंढने का प्रयास नहीं किया, पकड़ने का प्रयास नहीं किया? नहीं किया है ना, वो सब मिले भगत हैं बस, और कुछ नहीं है बस। वो मतलब आपका ये आरोप है कि बिहार पुलिस पूरी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं बस, पैसा खाया बिहार चाहे यूपी हो के दोनों मिले हुए हैं बस, और लेके जाने में उनका ही है बस। पुलिस को भी आरोपी बना रहा है? पुलिस वाले को भी आरोपी बनाएंगे, और क्या है। जब हमारे भाई को नहीं ढूंढ पाए समय से, या उसके कातिलों को ना ढूंढ पाए, तो हम क्या करें? तो क्या लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश रही होगी, बहुत प्लानिंग की तरीके से इस तरह से किया गया है? और आप ये भी बता रहे हैं कि जिस नंबर से फ़ोन आया था वो 2-3 दिन तक उसी के गांव में एक्टिव भी था, तो कहीं पुरानी रंजिश कोई अपना ही करीबी का आदमी ऐसा तो नहीं कर सकता? जी, CDR जैसे नंबर निकला उसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि 3-4 दिन तक जिस नंबर से मेरे भाई के पास फ़ोन आया था कि बिहार चलना है, तो वो नंबर 3-4 दिन सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत इधर ही मतलब आसपास के एरिया में वो नंबर एक्टिव था 3-4 दिन तक, 25, 26, 27 तक। और हम ये बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि इधर के लोग भी इसमें शामिल हो। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी मदद करें, हमारे भाई को इंसाफ दिलवाएं। खून का बदला खून हमको चाहिए जी। किसी पे शक है क्या? किसी का नाम हम आप जानते हो कि हाँ किसी से हमारी रंजिश रही हो, किसी से पुरानी दुश्मनी रही हो जिसको आप पुलिस को बताना चाहें? जी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं, ना ही कभी बिगाड़ेंगे।
और हमको किसी से मतलब कोई बैर नहीं था, हम ना ही हमारा ना ही हमारे भाई को। देखिए बहुत सारे गांव के लोग भी हैं, गांव के लोग बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा नेक लड़का था, हमेशा गाड़ी की बुकिंग पे जाया करता था, लोगों के साथ क्रिकेट विकेट खेला जाता था। यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग हैं। खराब होता था तो बेचारा एक भी रुपया नहीं लेता था, सबको ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराता था, रात भर वेट भी करता था, लेके आता था, किसी से 1 रुपया नहीं लेता था। जितनी बेरहमी के साथ उसको मारा पीटा गया है, क्या इतनी बड़ी रंजिश, वो क्या वैसा उसका व्यवहार था कि उसके साथ लोग ऐसा कर दें? ऐसा उसका व्यवहार नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत नेक इंसान था लड़का। वो हर 100 को लड़का में मिलकर वो चलता था, लेकिन किसका रंजिश ऐसा था कि ऐसा ले जाकर दुर्घटना वो किया है। लोग क्या लगता है, पुलिस पर भरोसा है, पुलिस ढूंढने की उनके अपराधियों को, क्या लगता है मिलेगा कि नहीं अपराधी? पुलिस पर कितना विश्वास? पुलिस खुद ही इसमें अपना इथी नहीं ले रही है, एक्शन नहीं ले रही है। आश्वासन दे रही है पुलिस। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तक क्या हुआ है? 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन घर पे आई थी कि एक दिन नहीं? झांकने के लिए एक सिपाही भी नहीं आया, होमगार्ड भी नहीं आया ये दरवाजे पे कि हाँ चलो देखे कि उस लड़का डेथ हो गया है, ऐसे ऐसी घटना हो गई है, सारे लोग गया है थाना में, फिर भी एक होमगार्ड भी नहीं झांकने के लिए आया है यहाँ। आप लोग को बरगलाया जा रहा है कि कई ये बिहार की घटना, तो आप बिहार पुलिस से मिलिए। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं और बिहार के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपहरण हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं और यही कह रहे हैं हम लोग के कप्तान महोदय से और डीएम एसडीएम और सरकार से यही गुहार है कि हम लोग को न्याय मिले और न्याय देकर के और थाने पर एसओ से हम लोग को न्याय दिलाया जाए। क्या कहेंगे जो माननीय योगी जी की 0 टॉलरेंस की जो नीति है और इतने ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं अभी हमारे यूपी में, और हाल ही में सिकंदरपुर में भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी? हम यही कहेंगे, योगी जी हो चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, हमारा जो घटना हुआ है, जो हमारा अपराधी है, हमारा अपराधी को हमारे सामने लाए, हम अपना अपराधी को अब देखेंगे, हमारा अपराधी पूरा पर्दाफाश हो, हमारा जितना अपराधी किया है हमारा बच्चे को उसको सज़ा मिलना चाहिए। लग रहा है इस मामले में कितने लोग सम्मिलित हो सकते हैं? 2 लोग, 4 लोग, कितने लोग हो सकते हैं? अब ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये तो अब जांच के बाद ही हम लोग बताएंगे। हम ऐसे आए पर कहे लिए बता देंगे? लड़के ने फ़ोन किया था रात में 9 बजे कि हमको खतरा लग रहा है, अगर मैं नहीं मिलता हूं तो पुलिस को कांटेक्ट करना है या दूसरे नंबर पे कांटेक्ट करना है। इससे पहले क्या उसको कभी डर था, भय था, कभी उसने कुछ बताया आप लोगों को? उससे पहले कभी नहीं बताया था। वो जब उसको भय हुआ तो तुरंत वो लड़का पर मैसेज किया और फ़ोन करके बताया कि हमको डर लग रहा है, हमको आशा नहीं है कि मैं आऊँगा, अगर नहीं आऊँगा तो इस नंबर पर हमको खोज कीजिएगा, हमको ढूंढे। गांव के इतने सारे लोग हैं और बहुत ही आहत है, बहुत ही दुखी, क्योंकि गांव का एक बहुत ही नेक लड़का था, बहुत ही अच्छा। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो थी, वो भी नहीं, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। भाई स्कॉर्पियो लेके गया था बुकिंग के लिए जो स्कॉर्पियो लेकर गए थे, स्टैंड थी गाड़ी, वो भी, उसका भी कोई पता नहीं चला। ना ही मोबाइल मिल रहा है, उसका मोबाइल भी गायब है और गाड़ी भी गायब है, उसका भी कोई पता सरकार नहीं लगा पा रही है या पुलिस प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। पर्स है, एटीएम कार्ड है, उसके वजह से सब कुछ है उसके पास में, वो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, बस कोई भी डॉक्यूमेंट उसके वजह से उसके पास में था, वो भी नहीं मिला है। कुछ ऐसा हो भी नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आप लोग का ये बहुत बड़ा आरोप है कि बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की लीपापोती कर रही है, इस मामले की कड़ी सुनवाई नहीं हो रही। हम लोगों को आश्वासन दे करके और ये हम लोग भरमा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये शांत हो जाए, या दलाली लिए हो या चाहे जैसे भी, ऐसे चाहे दबाव में सरकार के, चाहे जैसे, ये अपना काम कर रहे हैं लोग। देखिए 27 तारीख को ये युवा घर से निकला था और 28 तारीख को भी नहीं मिला, 29 तारीख को पता चलता है कि इनकी लाश मिलती है, और आज बहुत दिन बीत गए हैं, ये परिवार बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा मर्माहित है। बाकी अगर ये वीडियो सरकार तक पहुँचती है, उन बड़े बड़े आला अधिकारियों तक पहुँचती है, अगर उनके कान में थोड़ी सी भी जू रेंगती है, तो कृपया इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में ले, ताकि परिवार को आशा बनी है, आप लोगों से अभी भी आशा बनी हुई है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। बाकी हमारे वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी बड़े अधिकारी हैं कृपया इस मामले को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस मामले पर अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।